guys, welcome to my channel. Myself Neetu and I am a resident of Miranda House Hostel. और आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मिरांडा हाउस हॉस्टल। मतलब हॉस्टल में क्या रूल्स है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कैसा खाना है, कैसी सर्विसेज है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे रूम्स है, कैसे लोग हैं और ओवरऑल हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा है। यू हैव टू ओपन द कॉलेज वेबसाइट। मिरांडा हाउस हॉस्टल की जो वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी वेबसाइट। आप वेबसाइट ओपन करना, उसके बाद यूल गेट अ ऑप्शन जहाँ पे हॉस्टल का सारा डिटेल्स होगा, ब्रोशर होगा और बाकी सारी डिटेल्स होंगी, रूल रेगुलेशन सब कुछ। तो आपको वो ओपन करना है। वहाँ पर जब टाइम रहेगा, जो डेडलाइन होती है एडमिशन के बाद, अपनी कैटेगरी वाइज यू नीड टू फिल द हॉस्टल फॉर्म और उसमें यू फिल इट। उसके बाद एक लिस्ट आती है जो कि हॉस्टल कमेटी मिलके बनाती है और उसके बाद एक प्रॉपर लिस्ट निकाली जाती है हॉस्टल की वेबसाइट पे। जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पर लिस्ट आती है। हॉस्टल वाले ऑप्शन में जाके यू कैन सी दैट लिस्ट। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फ़ी पे करना होता है एंड देन यू कैन कम टू द हॉस्टल। और लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो सैड होने की कोई बात नहीं है, उसके बाद भी कुछ सीट्स बच जाती है तो वो सीट्स दोबारा ओपन की जाती है एंड देन यू कैन अप्लाई अगेन। पर उसके लिए आपको कॉलेज की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना होगा या जो वार्डन ऑफिस है उसमें आके पता करना होगा आपका एडमिशन कॉलेज में हुआ है जिस कैटेगरी से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे हॉस्टल के लिए भी जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब हॉस्टल में जैसे कॉलेज में प्रोसेस रहता है कि ज़्यादा मार्क्स जिसके होंगे उसको प्रेफरेंस मिलती है, सिमिलरली हॉस्टल में भी सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाता है। जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे जिसको सब्जेक्ट में, उसको हॉस्टल की सीट मिलेगी। एक कोर्स में से जैसे 10 बच्चों ने अप्लाई किया और सीट सिर्फ 2 है जनरल से, तो जिन 2 बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स होंगे उन्हीं को सीट मिलेगी। और सिमिलरली कॉलेज की तरह ही ये जो सीट्स होती है हॉस्टल की वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होती है और जो कैटेगरीज़ की लिस्ट है वो यू कैन गेट ऑन द कॉलेज वेबसाइट। जो हॉस्टल का ब्रोशर है उसमें सब दिया हुआ है किस कैटेगरी की किस कोर्स में कितनी सीट्स है। अब एडमिशन के बाद जो फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए हॉस्टल के, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। सो फर्स्ट इज़ योर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, योर CUT स्कोर कार्ड, योर डोमिसाइल, जिस भी आप स्टेट से हो वहाँ का डोमिसाइल बनवाना होता है आपको, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो 6 महीने के ड्यूरेशन में यू नीड टू गेट दैट डोमिसाइल। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वो ज़रूरी होती है, बहुत जगह यूज़ होती है, कम से कम 9-10 फ़ोटोग्राफ्स कैरी करनी होती है। उसके अलावा अपना CUET का स्कोर कार्ड, अगर आपका कॉलेज का ID कार्ड आ गया तो कॉलेज के ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, प्लस आपका कॉलेज का एडमिशन स्लिप। अगर आपको एक बार ही हॉस्टल में एडमिशन हो गया तो आपको दोबारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करने होते हैं जो फिज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए रहते हैं और अपना आपको रिज़ल्ट का फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी होती है कि आपने पास कर लिया अपना एग्ज़ाम। आपकी हॉस्टल सीट एक बार आपको एडमिशन मिल गया फर्स्ट ईयर में तो वो कंटिन्यू होती रहती है जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप फेल नहीं हो रहे। अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपकी सीट कंटिन्यू होती रहेगी। तो जब आप हॉस्टल में जाते हो फर्स्ट ईयर में तो आपकी रूम एलोकेशन ऐसे रैंडमली कर दी जाती है। आपको कोई भी रैंडम रूममेट मिल जाएगा, आपको कोई भी रैंडम रूम मिल जाएगा। अब रूम्स 4 सीटर है या तो या 2 सीटर्स हैं। जो फर्स्ट ईयर्स वाले होते हैं ऑब्वियसली उनको 4 सीटर में ज़्यादा डाला जाता है और जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर्स होते हैं वो 2 सीटर रूम्स में रह रहे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फर्स्ट ईयर्स को ज़बरदस्ती 4 सीटर में ही डाला जाता है। कुछ कुछ फर्स्ट ईयर्स 4 सीटर में जाते हैं, कुछ कुछ 2 सीटर में। अब वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई मार्क्स के बेसिस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वो रैंडमली ही होती है एलोकेशन। उसके बाद जब आप सेकेंड और थर्ड ईयर में चले जाते हो तो आप अपना रूममेट अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो और अपना रूम भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। अब रूम एलोकेशन स्टूडेंट यूनियन ही करता है। तो उसका रूल क्या होता है रूम एलोकेशन का, आपकी अटेंडेंस देखी जाती है रूम एलोकेशन के लिए। जैसे हमारे हॉस्टल में प्रेफरेंस दी जाती है थर्ड ईयर्स को रूम के लिए। सबसे पहले एलोकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एलोकेशन होगा थर्ड ईयर्स का। थर्ड ईयर की सबकी क्यूमुलेटिव अटेंडेंस देखी जाएगी फर्स्ट से थर्ड ईयर तक की, और जो हाईएस्ट से लोवेस्ट होगी वही प्रेफरेंस रहेगी। जिसकी टॉप हाईएस्ट रहेगी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है और जिसकी बॉटम पे रहती है अटेंडेंस उसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दी जाती है। थर्ड ईयर का एलोकेशन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ईयर्स की एलोकेशन की बारी आती है।
उनकी फिर लिस्ट आती है क्यूमुलेटिव फर्स्ट और सेकेंड ईयर की अटेंडेंस की, उसके अकॉर्डिंग उनको रूम्स दिए जाते हैं। एंड देन जो फ्रेशर्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, उनका रैंडमली किया जाता है रूम एलोकेशंस, जो रूम बाकी के बच जाते हैं उनमें। रूम में बेड होता है, बेड के अंदर एक ड्रॉअर होता है और एक स्टोरेज के लिए स्पेस होता है। उसके अलावा एक ड्रेसिंग टेबल होता है जो कि शेयर्ड होता है दोनों रूममेट्स का। एक बेड इधर होता है, एक बेड इधर होता है, बेड के बीच में ड्रेसिंग टेबल होता है। उसमें 4 ड्रॉअर्स होते हैं, काफ़ी स्पेशियस होता है। उसके अलावा एक स्टडी टेबल होता है काफ़ी बड़ा, जिसके अंदर ड्रॉअर्स रहते हैं और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस होते हैं रूम। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है हॉस्टल में, पर मिरांडा हाउस के हॉस्टल में कूलर्स नहीं है और आप अपने खुद के कूलर्स नहीं रख सकते थे कुछ समय पहले तक। पर अभी एक नया रूल आया है कि यू कैन कीप योर कूलर्स विद इन द हॉस्टल। उसके लिए आपको 1 महीने के लिए 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे और कूलर भी खुद लेके आना पड़ेगा अगर आपको कूलर रखना है तो, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। तो यूजुअली लोग अवॉइड कर रहे हैं कूलर्स रखना। मेडिकल रूम है एंड डॉक्टर वीक में 2 दिन आती है, प्लस काउंसलर भी है जो कि हर दिन ही आती है। इफ़ यू वांना मीट हर यू कैन। उसके अलावा हॉस्टल में मेस है, पेंट्री है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो काफ़ी हॉस्टल्स में नहीं होते। हमारे हॉस्टल में खुद खाना बनाना है, दैट इज़ अलाउड, इसलिए पेंट्री दी हुई है जिसके अंदर कॉमन फ्रिज आता है, माइक्रोवेव आता है, हॉट प्लेट आता है। उसके अलावा न्यू कॉमन रूम है, एक ओल्ड कॉमन रूम है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और एसी लगा हुआ है न्यू कॉमन रूम में। और ओल्ड कॉमन रूम थोड़ा ओपन स्पेस में है, मेस के जस्ट बाहर, तो वहाँ पे कूलर्स है 2। टीवी भी है कॉमन जो कि चलता नहीं है, वो अलग बात है, पर टीवी दिया हुआ है। कॉलेज से पास पड़ता है, आपको कॉलेज जाना होता है आप 5 मिनट पहले उठ के निकल सकते हो। कोई भी कॉलेज में इवेंट होता है आपको उसका अर्ली एक्सेस मिल जाता है, आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इफ़ यू आर लिविंग इन द हॉस्टल। हॉस्टल बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, सुंदर है, आपको मज़े आएंगे हॉस्टल में रह के। प्लस हॉस्टल में कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, सो यू विल हैव अ गुड टाइम देयर। मेरे रूममेट जल्दी सो गए थे, वैसे हम लोग 1-2 बजे तक सोते हैं, लेकिन उस दिन हम लोग 11 बजे सो गए थे और 12 बजे लाइट चली गई। हम लोगों की आँख खुली और बहुत गर्मी थी, तब गर्मी का टाइम था, तो हमने दरवाज़ा खोल दिया कि पूरी लाइट चली गई है, दरवाज़ा खोल देते, थोड़ी बहुत हवा आएगी बाहर से। हमने दरवाज़ा खोला तो हमें आवाज़ आई, लाइट्स ऑफ थी क्योंकि लाइट चली गई थी, हमें आवाज़ आई म्याऊं। तो मेरे रूममेट मुझे, मैं उसे गालियाँ दे रहे हैं कि चिल्ला क्यों रही है भाई, बेवकूफ़ हो गई है, ये कोई टाइम है म्याऊं म्याऊं करके मजाक करने का। और जब हम लड़ाई कर रहे थे तब हमें फिर से म्याऊं की आवाज़ आई। देन वी वर लाइक कि कुछ तो है हमारे कमरे में, और इतना दिमाग नहीं चला कि वो कुछ बिल्ली है। हम ढूंढ रहे हैं भाई फ्लैश लाइट ऑन करके, वो मेरे रूममेट कूद के मेरे बेड पे आ गई है डर की वजह से। हम दोनों फ्लैश लाइट ऑन करके ढूंढ रहे हैं क्या है क्या है। देन हमने बहुत ढूंढा, हमें देखा बाल्टी के पीछे एक बिल्ली है जो कि हमें लिटरली ऐसे घूर के देख रही है। मैं वो क्लिप ऐड कर दूँगी, बहुत गंदे से घूरा था बिल्ली ने हमें, और वो बिल्ली घूर कर देख रही है और हम दोनों बहुत डर गए थे। हम दोनों कायर एक नंबर के, हमसे बिल्ली बाहर नहीं निकली। हमने बोला जा 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 प्लीज़ जा, चली जा चली जा। हम ऐसे कर रहे हैं, क्यों जाएगी भाई वो, चली जा करने से। हमने उसको भगाने की कोशिश की उठ के ऐसे ऐसे करके, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घुस गई मेरी स्टडी टेबल के नीचे। फिर हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे, वो फिर तीसरी जगह घुस गई। फिर हम चिल्लाए, 2 भले लोग आए हमारी मदद करने, एक जूनियर थी, एक हमारी बैचमेट थी। उन्होंने आके उस बिल्ली को बाहर निकालने की कोशिश की, नहीं निकली वो। एंड में हम खुद रूम से बाहर रहे 10 मिनट की आ जाएगी, वो बिल्ली फिर भी बाहर नहीं आई। फिर वो दोनों लोग आए हमारी आवाज़ें सुन के, फिर उन्होंने उस बिल्ली को उठाया और रूम के बाहर लेकर गए, और हम रूम में अंदर जा रहे थे, वो बिल्ली हमारे पीछे घुस गई भाई रूम में। हम दरवाज़ा बंद नहीं कर पाए, बिल्ली इतने से स्पेस में से ऐसे घुस गई। देन वी वर लाइक इसको बाहर निकालना पड़ेगा। हमने उसको निकाला, हम उसको नीचे 2 फ्लोर नीचे स्टडी रूम के अंदर छोड़ के आए। दरवाज़ा लॉक नहीं किया हमने, इतना खुला रखा कि इसको कुछ चाहिए होगा तो बाहर रैन, एंड हमने रूम बंद किया। थोड़ी देर बाद हमारे रूम के बाहर फिर म्याऊं की आवाज़ आई। हमें लगा अब तो कोई पक्का मजाक कर रहा है। हमने दरवाज़ा खोला तो वो बिल्ली थी जिसको हम स्टडी रूम में छोड़ के आए थे। एंड वी वर सो ट्रॉमेटाइज्ड कि भाई हमने हार मान ली, हम दरवाज़ा बंद करके गर्मी में सो जाए। मेरा फर्स्ट ईयर काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग रहा था। मेरे रूममेट्स वियर्ड थे,
मतलब वियर्ड लोग ना भी हो तो भी, मैं 4 सीटर रूम में रहती थी और तुम 3 और जनों के साथ रह रहे हो तो तुम पागल वैसे ही हो जाओगे, और मेरे वाले तो थे भी। तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि भाई कहाँ फंस गई, मुझे निकाल दो यहाँ। लड़ाइयाँ होती थी किस चीज़ पे? ऐसा था कि एक बेड इधर है, एक बेड इधर है, एक बेड इधर है, एक बेड इधर है। तो जो बेड थे ना, इनके बीच में एक पंखा था, यहाँ पे जो 2 बेड थे उनके बीच में एक पंखा था। तो यहाँ वाले लड़ते थे मुझे लाइट बंद करनी है तो तुम भी करो, लड़ते थे कि गर्मी आ गई है मुझे फ़ैन चलाना है। दूसरी जनी बोलती थी कि नहीं भाई फ़ैन नहीं चलेगा। तो उनकी लड़ाई होती थी कि भाई या तो 2 पे रखो फ़ैन, या आधा घंटा फ़ैन ऑन रहेगा, आधा घंटा फ़ैन ऑफ रहेगा। मतलब भाई आधा घंटा फ़ैन ऑन, आधा घंटा फ़ैन ऑफ, इन चीज़ों पे लड़ाई होती थी। मतलब बहुत स्टूपिड। उसके अलावा ऐसा हो गया था कि 2 जने आपस में बात कर रहे हैं, 2 जने आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो वो लड़ाइयाँ भी नहीं भाई, वो बेवकूफ़ चीज़ें होती हैं। मतलब क्यों ही लड़ रहे हो तुम? आधा घंटा फ़ैन ऑन करके क्या मिल जाएगा बहन तुझे? या तो तमीज़ से उसको मना ले। नहीं, आधा घंटा फ़ैन ऑन रहेगा, आधा घंटा फ़ैन ऑफ रहेगा। हैव लॉन्ड्री, जो अलग अलग दिन होते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए अलग दिन कपड़े देने होते हैं, सेकेंड ईयर को अलग दिन, थर्ड ईयर को अलग दिन। वीक में एक बार कपड़े दे सकते हैं। द रूल इज़ आप 13 कपड़े दे सकते हो एक वीक में। इसका खाना मुझे नहीं पर्सनली पसंद आता और कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। मतलब दे ट्राई टू गिव एवरीथिंग, इंक्लूजन है, वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, पर खाना बेकार ही होता है यूजुअली। हॉस्टल की फ़ीस रहती है 26,000, पर जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो आपको 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, क्योंकि जब आप हॉस्टल छोड़ते हो तो आपको वो रिफंड मिल जाता है। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।